अस्सलाम वालेकुम बेटा। 10th क्लास आज आप लोगों ने एजुकेशन का नेक्स्ट जो है क्वेश्चन आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट किए हुए थे, तो उसका हमने आज क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो मैं आपको आज करवाती हूँ। तो सो प्लीज़ बेटा ओपन योर नोटबुक, ड्रॉ द स्ट्रेट मार्जिन लाइन विद कट मार्कर 605 या 4, ठीक है। तो कट मार्कर से आपने मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है, बहुत नीट तरीके से अच्छे तरीके से काम करना है। हेडिंग्स के लिए भी आपने 605 यूज़ करना है मार्कर, और इंक पेन यूज़ करना है। तो बेटा अब मैं आपको क्वेश्चन जो है बोर्ड पर लिखवाऊंगी और आप उसको नोट करते जाइएगा, ठीक है। डेट और डे मेंशन कर लीजिएगा। सवाल है कि तलबा के तालीमी और तदरीसी मसाइल पर नोट लिखिए। सवाल नंबर 3, तलबा के तालीमी और तदरीसी मसाइल पर नोट लिखिए। अब इसका हम जवाब लिखेंगे तो सबसे पहले हम हेडिंग देंगे कि तलबा के तालीमी, जो कुछ हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि तलबा के तालीमी और तदरीसी मसाइल पर, ठीक है। तो हम लिखेंगे हेडिंग तलबा की तालीमी और तदरीसी मसाइल। तालीमी और तदरीसी मसाइल, इसको इस तरह से आपने प्रेजेंटेशन बना लीजिएगा। जब बच्चा मदरसा में दाखिल होता है, अब तो हमने पैराग्राफ बनाना है, ठीक है। जब बच्चा मदरसा में दाखिल होता है, मदरसा क्या होता है? तालीमी इंस्टीट्यूट आपका जो होता है एजुकेशनल। जब बच्चा मदरसा में दाखिल होता है तो उसे कुछ मसाइल का सामना करना पड़ता है। और कुछ मसाइल दौरान तदरीस पैदा होते हैं। यानी कि कुछ तो उसको स्कूल आके पैदा होते हैं और कुछ वो तालीम हासिल कर रहा होता है, उसी दौरान उसको कुछ मसाइल जो है वो पेश होते हैं। अब इनमें से हम चंद जो हैं वो यहाँ पे हम लिखेंगे पॉइंट, चंद दर्ज झेल हैं। यानी कि जो मसाइल हैं वो उनमें से चंद, वैसे तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन हम कुछ उसमें से कुछ जो हैं वो यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो इसमें नंबर 1 पर आ जाता है तसव्वुरात। तसव्वुरात क्या होता है? तख़य्युल, सोच। इब्तदाई तौर पर बच्चों को ज़ुबान पर अबूर हासिल नहीं होता, यानी कि बच्चे एक्सपर्ट नहीं होते, ज़ुबान पर महारत हासिल नहीं होती उनको। इससे कुछ तसव्वुरात को समझने में मुश्किल पैदा होती है। इससे कुछ तसव्वुरात को समझने में मुश्किल पैदा होती है। फिर इसके बाद पॉइंट नंबर 2 है मुताबिकत। मुताबिकत क्या होता है? यानी कि ज़हनी तौर पे एक माहौल के मुताबिक होना। जिस तरह हम माहौल देख रहे हैं अपने ज़हन को बिल्कुल वैसे ही ढाल लेना। बच्चे जब मुख्तलिफ़ मज़ामीन मुंतखब करते हैं
वो अपनी ज़हनी सलाहियतों के मुताबिक नहीं होते। यानी कि जैसे आप लोग 9th में होते हो तो आप लोगों ने चूज़ करने होते हैं सब्जेक्ट। उससे पहले तो जो होते हैं हमें सारे पढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही 9th में आते हैं तो हमें कुछ मज़ामीन का इंतखाब करना पड़ता है। तो उसमें जो है बच्चे जब मुंतखब तो कर लेते हैं, लेकिन वो अपनी ज़हनी सलाहियतों के मुताबिक नहीं कर पाते। वो इस बात को नहीं सोचते, वो ये देखते कि उसने किया, मेरी फ्रेंड ने किया तो मैं भी कर लूँ। ये नहीं देखते कि हमारी ज़हनी सलाहियत उसके मुताबिक है या नहीं है। लिहाजा इनसे बच्चों की मुताबिकत पैदा नहीं होती। अब इसके बाद है पॉइंट नंबर 3, मुकाबला ना करना। यानी कि जब तक कंपटीशन नहीं होगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा हमारी सलाहियतों का, ठीक है। और हमें जो है मज़ीद और कोशिश नहीं करने की आदत ही नहीं रहेगी अगर मुकाबला नहीं होगा। अगर मुकाबला होगा, कंपटीशन होगा, तो हमारे अंदर कोशिश होती है कि हम इससे बेहतर करके दिखाएं। जैसे कि दूसरे बच्चों ने किया, हम उनसे भी आगे बढ़कर दिखाएं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कुछ वजूहात की बिना पर अपने इसबाक में दूसरे बच्चों से पीछे रह जाते हैं। यानी कि कुछ ऐसी वजूहात आ जाती हैं कि बच्चे जो है अपने जो है इसबाक उनमें दूसरे बच्चों से या तो ज़्यादा एब्सेंट होते हैं या फिर उनकी तबीयत ख़राब होती है, कुछ भी होता है। तो कुछ ऐसी कोई ना कोई वजह बन जाती है कि जिसकी वजह से वो अपने इसबाक में दूसरे बच्चों से पीछे रह जाते हैं। और मुकाबला नहीं कर पाते। और इससे क्या होता है, जब वो पीछे रह जाते हैं तो उनका मुकाबला फिर दूसरे बच्चों के साथ नहीं हो पाता। अब उसके बाद नंबर 4 पॉइंट है असातिज़ा का रवैया। यानी कि असातिज़ा का रवैया बच्चों के साथ, तालिब इल्मों के साथ किस तरह से है। बाज़ औक़ात मदरसा में दौराने सबक, यानी कि लेक्चर हो रहा है और उसके दौरान में असातिज़ा का रवैया मस्बत नहीं होता। क्यों नहीं होता? यानी कि कुछ बच्चे होते हैं जो कि पढ़ाई में सही तवज्जो नहीं दे पाते, तो समटाइम असातिज़ा को भी गुस्सा आ जाता है, तो उनका रवैया जो है मस्बत नहीं होता, यानी कि पॉजिटिव उनका जो है रवैया नहीं रहता, जिसकी वजह से बच्चों को कुछ मुश्किलात पेश आती हैं। अब उसके बाद नंबर 5 पॉइंट है सहूलियात। अब क्या होता है कि कुछ स्कूल ऐसे होते हैं जहाँ पे के बच्चों के लिए कुछ सहूलियात नहीं होती, कहीं पे कम होती हैं, कहीं पे ज़्यादा होती हैं और कुछ में होती ही नहीं है। कुछ मदारिस में तालीमी या तालीम से मुतल्लिक
सहूलियात नहीं होती। जैसे कि अगर गर्मी है तो जो है क्लासरूम वो हवादार नहीं है, सर्दी है तो उनमें कहीं से सर्दी रुकने का कोई इंतज़ाम ही नहीं है। मसलन सर्दी गर्मी का ज़्यादा होना, कमरा हवादार ना होना, इससे क्या होता है, सफोकेशन हो जाती है, इसलिए कमरे को हवादार होना चाहिए। कमरा हवादार ना होना, वगैरह। अब इससे क्या होता है, इससे बच्चों में दौरान तदरीस दौरान तदरीस यानी कि पढ़ते हुए सबक जो है लेक्चर लेते हुए दौरान तदरीस मुश्किलात पैदा होती हैं, जिससे अब हमारा है पॉइंट नंबर 6, यानी कि सहूलियात में आ गया कि कमरे जो हैं वो हवादार ना हो या फिर वो सर्दी रुकने का कहीं पे इंतज़ाम ना हो, तो इससे मुश्किलात पैदा होती हैं बच्चों को। माहौल जो है उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर माहौल सही होगा, गर्मियों में सही उसमें कमरों में हवा आती होगी और सर्दियों में सर्दी रुकने का इंतज़ाम होगा तो बच्चे खुशी से पढ़ सकेंगे, उनको कोई मुश्किल पैदा नहीं हो सकती। नंबर 6 पॉइंट है कि इनफरादी इख्तलाफात। इनफरादी इख्तलाफात क्या होते हैं कि तमाम बच्चे मुख्तलिफ रवैयाजात, रुझानात, ज़हनी इस्तेदाद, जिस्मानी साख्त की वजह से इनफरादी इख्तलाफात रखते हैं। यानी कि क्या होता है कि बच्चों में मुख्तलिफ रवैये आ जाते हैं, ठीक है, और उनके रुझानात और ज़हनी इस्तेदाद वगैरह और जिस्मानी साख्त की वजह से बहुत सी इनफरादी इख्तलाफात एक दूसरे के साथ आ जाती हैं। जब इनके इनफरादी इख्तलाफात को मद्देनज़र रखकर मद्देनज़र रख कर तदरीस का अमल नहीं कराया जाता, तो बच्चे मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। अब ये हमारे थे 6 पॉइंट बेटा, जो कि हमने तलबा की तालीमी तदरीसी मसाइल के हवाले से लिखे हैं। इसमें आपने 6 पॉइंट जो है इनकी हेडिंग्स के साथ आपने अपनी नोटबुक के ऊपर इनको नोट करना है, ठीक है, और इसको याद भी करना है। बहुत अच्छे तरीके से बेटा आपने नोट करना है इसको। हो गया।
5 मिनट, ठीक। अब बेटा इसको आप अगर नोट कर लिया तो मैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्टार्ट करवा देती हूँ। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। पेशा वाराना मसाइल। के हल के लिए मुअल्लम या मदरसा, मुअल्लम क्या होता है? उस्ताद, या मदरसा यानी कि स्कूल क्या रहनुमाई कर सकता है? बयान कीजिए। इसका जवाब बेटा लिखना शुरू करें। अब इसकी भी हमने हेडिंग देनी है पेशा वाराना मसाइल और रहनुमाई। और रहनुमाई यानी कि क्या मुश्किलात पेश आती हैं पेशा वाराना तौर पर और उनकी रहनुमाई किस तरह से करनी चाहिए। हर फर्द को रोज़गार के लिए किसी पेशे का इंतखाब करना पड़ता है। यानी कि ज़िंदा रहने के लिए, कुछ खाने पीने के लिए, हमने ज़िंदगी गुजारने के लिए कोई ना कोई काम करना होता है जिससे रोज़ी कमाई जा सके। तो हर फर्द को रोज़गार के लिए किसी न किसी पेशे का इंतखाब करना पड़ता है। मदरसा में ही तलबा की रहनुमाई की जाए। मदरसा में ही तलबा की रहनुमाई की जाए तो वो मुनासिब पेशा इख्तियार करने के काबिल हो जाता है। मुनासिब पेशा इख्तियार करने के काबिल हो जाता है। ये रहनुमाई इस तरह मुमकिन है अब यहाँ से हम पैराग्राफ चेंज करेंगे कि हमारे मुल्क में मज़ामीन का इंतखाब जमात नहम में पेश आता है। अब जमात नहम में किस तरह पेश आता है कि जमात नहम में ही आप लोग 9th क्लास में आप लोग सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, ठीक है, मेडिकल, इंजीनियरिंग या फिर आर्ट्स, कौन से मजमून आप पढ़ना चाहते हैं, और वहीं से आपके पेशे का इंतखाब हो जाता है कि आपने उसके बाद आप किस फील्ड में जाएंगे, क्या बनेंगे। इस वक्त बच्चों की ज़हनी इस्तेदाद रुझानात और दिलचस्पी का जायज़ा लिया जाए। और फिर इस जायज़े के नताइज को सामने रख कर, जायज़ा क्या होता है? इम्तहान। जायज़े के नताइज को
सामने रख कर बच्चों के वालिदैन से मशावरत की जाए। मशावरत क्या, यानी कि उनसे मशवरा किया जाए कि आपके बच्चे ये मज़ामीन पढ़ना चाहते हैं, क्या आप इसमें उनकी हेल्प कर सकते हैं, या ये बच्चा जो है इसमें इतनी सलाहियत है, या ये कई समटाइम होता है बच्चे मुश्किल जो सब्जेक्ट चूज़ कर लेते हैं लेकिन उसके बाद फिर उनके लिए मुश्किल हो जाती है, वो उसको सही तरीके से नहीं पढ़ सकते। तो इसलिए यहीं पे सोच समझ कर ही सब्जेक्ट चूज़ करने चाहिए। इसके लिए क्या ज़रूरी है कि बच्चों के वालिदैन से जो है मशावरत की जाए। ओके बेटा, आज हमारा ये क्वेश्चन जो है यहाँ तक हमने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, लेक्चर कंप्लीट है। अल्लाह हाफिज़।